अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम मुख्तलिफ वेरियस शेप्स का देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने वाले हैं वो एक रिंग या हुप का होगा, जो कि एक एक्सिस के अलोंग देखेंगे। वो एक्सिस उसके सेंटर से पास करेगा और उसकी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क के लिए निकाला था सेम कंडीशन के वो डिस्क के एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा था। तो जनाब मेन हेडिंग होगी हमारे पास कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग या हुप का, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका परपेंडिकुलर होगा उसकी प्लेन के और उसके सेंटर से पास करेगा। जैसे आप फिग में देख रहे हैं, आपको एक रिंग दिखाई जा रही है, इसका रेडियस आर है, इसका टोटल मास एम है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास कर रहा है। और आप देख सकते हो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस रिंग की प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक होगी बात। अगर मैं कहूं सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर बन जाएगा इस सारे का, कि आपके पास रिंग का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है। मैंने पूरा रिंग लेने की बजाय एक छोटा सा पैच ले लिया जिसका मास आपने डीएम माना और उसकी लंबाई डीएक्स कही। तो अब आप अगर इसकी रेशियो लेते हो कि इस लंबाई में मास कितना आया, यानी dx लंबाई में dm, तो आपके पास जो dx लेंथ है, मास ऑफ लेंथ, वो कितना है dm। तो dm ओवर dx की जो रेशियो होगी वो रेशियो वही होगी जो टोटल मास की पूरे सरकमफेरेंस के साथ है, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी का कंसेप्ट ले रहे हैं। तो जनाबे वाला क्या यहां से dm लिया जा सकता है, dm इसी तरफ रखें, dx दूसरी तरफ ले जाएं, तो इस पैच इस टुकड़े का मुझे मास पता चल गया। तो क्या इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है? तो अब आप कह सकते हो कि डी बराबर है dm आर स्क्वायर और dm की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। अब आपके पास r और r स्क्वायर ये कट जाएगा, सिंपल एक r बचेगा, एम आर ओवर 2 पाई इंटू डी एक्स। तो जनाब इस एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। अगर इसी तरह के छोटे 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 पैच मैं बना लूं तो पूरी लंबाई को तो इस तरह डिवाइड कर लूं तो 0 से 2 पाई आर लंबाई बनेगी। तो आपके पास अब मैं इसका होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर देख सकता हूं। तो अब आप ये डी की वैल्यू लगाओगे और 0 से 2 पाई आर ले लोगे, यानी आपने ये समझा कि पूरा रिंग इसी तरह के पैचेस से मिलके बना हुआ है। तो वो जनाब एम बी कांस्टेंट, टोटल मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, तो वो बाहर निकल जाएंगे, dx बचेगा, इंटीग्रल करेंगे सिंपल x आ जाएगा, 0 से 2 पाई आर की लिमिट लगेगी, 2 पाई से कट जाएगा, आर आर से मल्टीपल हो जाएगा तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो आपने रिंग के लिए कैलकुलेट किया। सेम केस हुप का है कि आपके पास जो आपके हुप आप देखो इस मामले में तो तमाम जो आपका मैस है वो एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर है, यानी आर आपका सेम चल रहा है। और इसी तरह समझो कि एक रिंग नहीं पड़ा, काफी सारे रिंग ऊपर नीचे करके रखे हुए हैं, तो वही शेप बन जाएगी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए भी आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो हुप को क्या समझो कि आपने काफी सारे रिंग एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं तो वो ये शक्ल बनेगी। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।